हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस आज मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। एक्चुअली ये रीडिंग मैं पहले लेकर आ चुकी हूँ, टाइमलेस रीडिंग लेकर आई थी। शॉर्ट में थी, डिटेल में नहीं थी, बट काफ़ी लोगों की डिमांड जो थी वो ये थी कि मैम इस रीडिंग को पिक अ कार्ड बनाइए और थोड़ा डिटेल में हमें बताइए, ताकि हम अपने लक के अकॉर्डिंग अपना डेक चुन कर इस रीडिंग को देख सकें। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए इस बात को, तो मैंने कहा चलो आज मैं लेकर आती हूँ इस रीडिंग को आपके लिए। एंड रीडिंग का जो हमारा आज का टॉपिक है गाइस वो ये है कि भाई जो भी आपके पर्सन थे, जब भी आपकी लाइफ में आए थे, या फिर हो सकता है कि अभी भी प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ में हो, तो सभी देख सकते हैं। जिनके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं वो भी, और जिनके हैं करंट में सिचुएशन में वो भी। टॉपिक जो है वो ज़रा सुन लीजिएगा ध्यान से। टॉपिक है कि क्या उन्होंने टाइम पास किया था या किया है, या उनका प्यार जो है वो सच्चा है। ठीक है, तो यही टॉपिक है कि क्या उनका प्यार सच्चा है या सच्चा था, या फिर उन्होंने टाइम पास किया है या कर रहे हैं या फिर किया था। तो सारे जवाब जो है आज हमें मिल जाने हैं इस रीडिंग में कि भाई सच्चा प्यार है या फिर टाइम पास वाली बात है। तो चलिए, तो मैंने यहाँ दो डेक रख दिए हैं, डेक 1 एंड डेक 2। आपको अपना जो भी डेक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, ग्रीन हो या रेड हो, ले सकते हैं। अगर आप दोनों डेक लेना चाहें तो आप दोनों डेक भी ले सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल डेक 2 को साइड कर देते हैं ताकि आराम से देख लें हम रीडिंग अपनी। यहाँ रख देती हूँ मैं डेक 2। और टाइमलेस रीडिंग है, मतलब डेक ये जो पिक कार्ड होती है इसका कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको मिल रही है बस समझ लीजिए, अगर आपको मिल रही है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। आप इसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिन हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, नो प्रॉब्लम। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी, कर लीजिएगा। एंड स्टार्ट करती हूँ मैं। किसी भी साइन से देख सकते हैं, रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को ध्यान में रख के देखिएगा। मून साइन, विनस साइन एंड सन साइन। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ मैच हो जाए, हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए आपकी रीडिंग। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को आपको मैच करके दूँ, रेजोनेट करके दूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से करानी है, आप ये चाहते हो कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराओ, मुझसे कराओ, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, मैरिड हो, किसी भी चीज़ की हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। बट जो भी पर्सनल रीडिंग होती है वो सर्विस पेड होती है, चार्ज होता है उसका। तो जब भी आपको करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको लगता है कि हाँ आप रीडिंग करवा लेनी चाहिए। चार्ज इसलिए होता है गाइस क्योंकि देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको थोड़ा डिटेल में, इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी रीडिंग। चार्ज इसलिए होता है क्योंकि आप अपना इंडिविजुअल हर चीज़ दिखवाएंगे अपने पर्सन की और अपनी, तो वो 100% एक्यूरेट होती है क्योंकि सारा कुछ आपका डिटेल वगैरह उसमें रहती है, इसलिए वो चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं गाइस आज की उनका प्यार सच्चा है या फिर उन्होंने टाइम पास किया था। तो कार्ड को मैंने सफल कर लिया है अच्छे से। अब देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। ओके, फर्स्ट में हमारे पास कार्ड आया हुआ है द चैरियट का कार्ड। दूसरा कार्ड आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मेरे पास। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और कार्ड्स हम देख लेंगे गाइस, ठीक है। अभी हमारे पास 4 कार्ड हो गए हैं और कार्ड्स चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए हम और ले लेते हैं कार्ड, थोड़ा सा सफ़र कर लेते हैं गाइस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स,
पार्टनर की पोजीशन जो है आना स्टार्ट हो गई है, मुझे मिलना शुरू हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाइब्रेशन मुझे मिलना शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है कि पार्टनर जो है वो इस टाइम पर क्या हो रहा है उनके साथ, या क्या सोच रहे हैं, क्या किया था उन्होंने, अब क्या है। मेडिटेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा आप और एक बारी। चल, द फूल की एनर्जी है। 2 कार्ड, 1 या 2 कार्ड और लेते हैं बस। देखते हैं कौन से आते हैं लास्ट के 2 कार्ड। ओके, अपने आप ही आ गया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एक और चाहिए। वन कार्ड नीट और, चलिए ले लेते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, चलिए हो गया, ठीक है। अब एनर्जी को हम ज़रा चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, डेक 1, अगर मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ इसमें कि भाई आपके जो पार्टनर की एनर्जी कौन कौन सी आ रही है, मतलब कौन कौन से साइन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो जो मुझे बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि डेक 1 आपके जो पर्सन है वो एरीज हो सकते हैं, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। और मुझे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर भी है, कैंसर भी हो सकते हैं, पाइसिस एंड लिब्रा भी मुझे जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि पाइसिस और लिब्रा भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई क्या है, असलियत क्या है भाई, उनका प्यार में क्या था, उनका प्यार था, सच्चा प्यार था, या फिर उन्होंने ऐसे ही टाइम पास, या कहते हैं ना कि मतलब अपना उनका कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे इसमें जो एनर्जी मिल रही है बहुत ज़्यादा ये वाली एनर्जी मिल रही है मुझे, जो मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिख रही है, द फूल की एनर्जी भी दिख रही है, बहुत सारी एनर्जी जो है मुझे चेक इस टाइम मिल रही है। चैट की कार्ड की भी, मतलब इस कार्ड्स में मुझे काफ़ी सारी एनर्जी जो ऐसी हैं जो मुझे बहुत तेज़ी से जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए, ये बात उस टाइम की है जो मुझे दिख रही है, थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी जो है मुझे इसमें आ रही है कि भाई पास्ट की एनर्जी क्या थी आपकी। देखिए, जब भी आपके पार्टनर आपसे मिले थे, जब भी मिले होंगे पहली बार, पहली टाइम पास्ट में, तो काफ़ी सारा कुछ ऐसा था आपके रिलेशन में कि जो बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन उस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि भाई पास्ट की अगर मैं एनर्जी में जाती हूँ तो एक अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है इस टाइम पर कि बहुत अच्छी एनर्जी थी आपके पार्टनर की। बट स्टार्टिंग की अगर मैं बात कहूँ तो जब भी आपके पार्टनर आपसे मिले थे तो होता है ना कि गाइस की जैसे कि जब हम किसी से एकदम से मिलते हैं या फिर कोई हमें एकदम से अच्छा लगने लगता है, तो वो वाली बात आपके पार्टनर की और आपकी नहीं थी, जहाँ तक मुझे दिख रही। धीरे धीरे जैसे कि मतलब हो सकता है कि आप कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप एक कंपनी में हो या जो भी हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपने एक दूसरे से बात शुरू की होगी, या फिर आपने एक दूसरे में, होता ना कि जब हमें कोई अच्छा लगता है हम बात तभी शुरू करते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि जब कोई हमें आपको वो थोड़े अच्छे लगे होंगे, या उनको आप अच्छे लगे होंगे, या कुछ ऐसा लगा होगा कि आपके विचार जो हैं मेल खाए होंगे, या आपकी बातें जो हैं कम्युनिकेशन एक दूसरे से मैच खा रहा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी सी कूल सी एनर्जी मुझे मिल रही है कि मतलब कहते हैं ना कि एकदम से अट्रैक्ट वाला, ऐसा वाला नहीं कि जैसे एक ऐसा मतलब आपका रिलेशन मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आप करीब आए, जैसे कि मतलब आप नज़र में रखा था उन्होंने आपको, और उन्होंने भी आपको रखा था, आप दोनों ने एक दूसरे को नज़र में रखा था। बट धीरे धीरे जो है आपने एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखना शुरू की, धीरे धीरे वो आपको अच्छे लगने लगे होंगे, या उनको आप अच्छे लगने लगे होंगे। जो बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे मिल रही है इस टाइम पर, जो मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा एक
ब्यूटीफुल सी मुझे एक एनर्जी मिल रही है। पर धीरे धीरे आप लोगों की बात हुई होगी और उस बातों में बात निकल कर आती होगी। फिर धीरे धीरे मैसेज जो है वो मुझे जो दिख रहे हैं, मुझे बहुत हैप्पी मैं फ़ील कर रही हूँ इस टाइम पर। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है मुझे कि बहुत हैप्पी फील कर रहे होंगे आप उस टाइम पर कि जब आपके पार्टनर मिले होंगे, या बातें जो हैं आपके सिलसिले जो है बातों के बढ़ते गए होंगे, मिलना मिलाना भी शुरू हो गया होगा। धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया होगा कि हाँ भाई, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम एक दूसरे के साथ हमें जो है वो अच्छा लगता है। क्योंकि जो इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आ रही है इस टाइम पर। तो ये मोहब्बत होती ना, ये मोहब्बत सच्ची वाली मोहब्बत मुझे इस टाइम पर लग रही है। देखिए, लेकिन इस मोहब्बत में मुझे ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक निगेटिव वाली जो एनर्जी होती है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है इस टाइम पर। मुझे पॉजिटिव वाली एनर्जी दिख रही है। देखिए, द चैरियट का कार्ड हमारे पास है। कहीं ना कहीं जब भी वो आपसे मिले होंगे उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के रिलेशन में चेंज आना शुरू हो गया होगा। चेंज कैसा, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। चेंज कई बार आया आपके रिलेशन में। देखिए, जब भी आप मिले होंगे आपको एकदम से ऐसा नहीं लगा होगा कि हम डे वन से कि मतलब कि ऐसा कुछ होगा कि आपको रिलेशन जो है वीक होगा। उस टाइम पर आप बहुत अच्छे थे। आपको हमेशा से स्टार्टिंग से ही लगा होगा डे वन से कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। आपको एक दूसरे की बातों में बहुत अच्छा लगता था, एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता था, एक दूसरे का ध्यान भी बहुत रखते थे। उस टाइम पर मुझे जो दिख रहा है, जो पर्सन थे, जो भी आपके पर्सन थे, वो आप में कुछ ज़्यादा ही उस टाइम पर इंटरेस्ट ले रहे थे और बहुत छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखते थे। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट उस टाइम पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। तो मुझे लेकिन फिर क्या हुआ कि आपके रिलेशन में चेंज आना शुरू हुआ। जो प्यार उन्होंने, जो आपसे प्यार करते थे, जो उनका रिलेशन आपसे था, वो और मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था उस टाइम पर। क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा पास्ट की बात कर रही हूँ। वो जो मोहब्बत थी, वो जो प्यार था, वो केवल ऊपर से नहीं था, वो अंदर से एक होता है ना अटैचमेंट, दिल से अटैचमेंट। दिल से हम जब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट, मतलब वो वाला मोहब्बत मुझे आपके पर्सन की आपके पर्सन में दिख रही है आपके लिए। ये बिल्कुल एक 100% फैक्ट है कि जब भी वो आपका बात करते थे या वो ध्यान रखते थे आपका, तो वो ट्रू था, बिल्कुल ट्रू था। या अगर प्रेजेंट में भी कोई आपका ऐसा पर्सन है जो इसमें डेक वन जिसने लिया है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि अगर अभी भी करंट में कोई ऐसा है पर्सन आपका जो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो एनर्जी जो है वो इस टाइम पर मुझे पॉजिटिव में मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर है कि भाई पर्सन जो है वो किस तरह की एनर्जी में है। तो पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और अच्छी एनर्जी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रूनेस थी उनकी मोहब्बत में, उनकी प्यार में, उनकी सच्चाई में। ठीक है, लेकिन चेंज आया आपके कि उनका जो प्यार था और बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें बदल गया कि डीप मोहब्बत में बदल गया। शादी तक जो है वो उन्होंने सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म रिलेशन रखेंगे हम, या लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रखना तो हम शादी करेंगे, जो भी है मतलब। लेकिन वो ज़िंदगी भर का साथ वाला मोहब्बत थी, ज़िंदगी भर का साथ वाला प्यार था और उसमें ट्रूनेस मुझे दिखाई दे रही है, सच्चाई मुझे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं फिर से चेंज आया, क्योंकि 2-3 बार चेंज आए हैं आपके रिलेशन में। ठीक है, फिर से कहीं चेंज आया, तो वो जो चेंज आ रहा था, वो जो आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट का चेंज था। यानी कि पहले जो चेंज था में मोहब्बत और बढ़ गई, थोड़ा चेंज आया, फिर उसमें और ज़्यादा एक डीप वाली मोहब्बत होती है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसा भी आपने समय देखा होगा अपने रिलेशन में कि जब आपने सोचा होगा या उन्होंने सोचा होगा कि हम अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें तो अब एक दूसरे का साथ ही चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है ना कि दिल से एक अटैचमेंट होता है, इमोशनली अटैचमेंट। तो वो वाला मोहब्बत मुझे, वो वाला प्यार मुझे आपके पर्सन का आपके लिए दिखाई दे रहा था। बट फिर से चेंज आया आपकी रिलेशन में, तो वो जो चेंज था वो थोड़ा सा मुझे कम पॉजिटिव दिखाई दे रहा, थोड़ा सा निगेटिविटी में हल्का सा दिखाई दे रहा। वो चेंज ये था कि कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में आ गई थी। तो जब आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ गई थी, तो वो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं था कि मोहब्बत चेंज हो गई थी। मोहब्बत चेंज नहीं हुई थी, मोहब्बत वही थी, दिल जो पहले था वही था। आज भी जो दिल है आपका, आपके पर्सन का, वो आपके पास रह रहे हों, नहीं रह रहे हों, मूव ऑन हो गए हों या नहीं हो गए, जो भी हो। बट इस टाइम जो मुझे फीलिंग आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन की, कि भले ही वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हों, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया हो। लेकिन इस टाइम पर मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है कि भले ही आपके पर्सन जो है मूव ऑन हो गए हो, लेकिन उनका जो दिल है कहीं ना कहीं वो आज भी आपको ही मानता है, आज भी आपको ही प्यार करता है। देखिए, इसमें एक ऐसा पर्सन है जो भले ही आगे की तरफ मूव ऑन हो रहा है, लेकिन
देख कहाँ रहा है, देख पीछे की साइड रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है, ये उसका माइंड कह रहा है कि ठीक है भाई, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिस भी रीज़न से रहा हो, कि भाई हमें जो है इनके साथ नहीं रहना है, या फिर लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं रिलेशन में, या फिर फैमिली की वजह से, या कोई बर्डन ऐसा आ गया हो, बहुत सारे रीज़न हो गए जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो मूव ऑन हो रहा है। लेकिन उसका जो पूरी तरीके से जो दिल है वो पूरी तरीके से आप में लगा हुआ है, तभी वो पीछे मुड़ के देख रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भले ही जब भी सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार होता है, तो वो कभी भी छुपता नहीं है। देखिए, ये जो कार्ड आया हुआ है मेरे पास, ये कार्ड आपकी रीडिंग में क्यों आया? ये कार्ड यही बताता है कि भाई कहीं ना कहीं उस मोहब्बत में ट्रूनेस थी, उस मोहब्बत में लव था, उस मोहब्बत में प्यार था, झूठा नहीं था वो मोहब्बत। जब आपके पर्सन ने आपसे मिले होंगे, तब मैं आपसे पूछती हूँ व्यूवर्स कि क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि उनकी मोहब्बत में झूठ है, उनकी मोहब्बत ट्रू नहीं है? नहीं लगा ना। इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस टाइम वाकई में मोहब्बत बहुत ट्रू थी। और मैं तो आज भी बताती हूँ कि आज भी अगर कहीं ना कहीं वो दिल से, जो अगर उनको होता है ना कि हम दिल से किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से किसी को अच्छा समझते हैं, दिल से किसी को बुरा समझते हैं, तो दिल हमारा बता देता। तो इस पर्सन का दिल जो आप देख रहे हो, ये दिल जो है वो पूरी तरीके से आप में भले ही अटका हुआ है, इस टाइम मुझे दिख रहा है, बट माइंड या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आगे की तरफ धकेला जा रहा है, मतलब आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। मूव ऑन करने के लिए उसको बोला गया है या उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि तुम्हें मूव ऑन होना ही है। तो मूव ऑन नहीं होगे तो क्यों नहीं होगे, कैसे नहीं होगे, जैसे कहते हैं प्रेशर किसी के ऊपर डाला जाता है, ये वाली एनर्जी मुझे मिल रही है कि उसके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर डाला गया कि तुम्हें मूव ऑन कैसे नहीं होगा, तुम तो मूव ऑन होना ही होगा, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रेशर हो, वरना किसी न किसी का प्रेशर डाला गया कि भाई तुम्हें जो है मूव ऑन होना ही है। लेकिन फिर भी भले ही कोई किसी का ज़बरदस्ती ढकेलता है आगे या प्रेशर डालता है, लेकिन फिर भी दिल तो जो है दिल है, वो तो पीछे की तरफ देखेगा ही, वो तो उसकी तरफ ही देखेगा जिससे वो इमोशनली अटैचमेंट होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, अगर किसी दिल जो होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होती है, जैसे किसी ने बोला ना कि एक बार ही होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, वो एक ही बार होती है। हाँ, ये बात अलग है कि लाइफ में कोई मिल गया, फिर कोई दोबारा मिल गया, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन मिल गई कि जो अपनी तरफ कुछ ऐसे अट्रैक्शन करके या कुछ भी चीज़ों करके, वो कुछ भी करके अपनी तरफ मोड़ रही है, वो बात अलग है। लेकिन दिल नहीं कोई ज़बरदस्ती किसी का किसी से बंधवा सकता है। तो दिल जो है वो अपने आप ही एक दूसरे के ऊपर लगता है जब हम दिल से चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाली मोहब्बत जो उन्होंने आपसे की थी उस टाइम पर, जब वो आपसे मिले थे, और धीरे धीरे वो मोहब्बत जो है वो बढ़ती गई, तो वो मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत थी जो ट्रू वाली मोहब्बत थी। ये आपने भी फील किया होगा उस टाइम पर। बताना कमेंट करके आप मुझे, क्या मैं सही बोल रही हूँ कि जब वो आपसे मिले थे उस टाइम पर, तब आपको भी लगता था कि वो मोहब्बत, क्योंकि दिल बता देगा गाइस आपका, आपको आपके दिमाग ने, आप अपने दिल से पूछिए कि वो मोहब्बत सही थी, सच्ची थी कि नहीं। बिल्कुल सच्ची मोहब्बत थी वो, उस मोहब्बत में कोई खोट नहीं था उस मोहब्बत में। लेकिन हाँ, ये मैं आज कह सकती हूँ, इस चीज़ को मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो या फिर हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर हम अपने रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे फैमिली हो, जिसकी वजह से खींचातानी होने लगती है। तो खींचातानी से क्या होता है कि रिलेशन वीक होने लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिल को अच्छा लग रहा है, या कोई जो पहली वाली बात है वो थोड़ी ना ख़त्म हो जाती, वो चीज़ तो है। तो मैं आप इन कार्ड्स को देखकर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को बताता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का एक होता है ना कि ज़बरदस्ती को खींचना, कि भाई हम तुम मोहब्बत उनसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती, हम तुम्हें करने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें खींच के रखेंगे। तो भले ही कोई खींच ले अपनी तरफ, कोई अपनी तरफ मोड़ ले, लेकिन जो दिल होता है वो कोई नहीं बांध सकता। दिल जो है, दिमाग तो बांध सकता है, दिमाग तो कह सकता है, दिमाग को तो बोल सकता है, भड़का भी सकता है और दिमाग को मिसगाइड भी कर सकता है, बट दिल को नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस टाइम पर जो मुझे मोहब्बत दिख रही है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन की, पास्ट की, मैं पूरे पास्ट में जाके मैंने आपके पर्सन की जो है वाइब्रेशन चेक की, मुझे प्योर लगी, मुझे प्योर है। अभी भी अगर मैं करंट फीलिंग अगर आपके पर्सन की बताऊँ, तो करंट फीलिंग में भी सेम वही सिचुएशन है। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड दिख रहा है, ये टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आँख में पट्टी बांध दी, वो कर दी कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी समझा देंगे, बुझा देंगे, फिर जैसा हम कहें उस हिसाब से चलाएंगे। तो भले चला कोई रहा हो, अभी भले अभी कोई चला रहा हो, लेकिन
कोई किसी के दिल को कभी नहीं चला सकता, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो वो मोहब्बत जो थी आपसे की थी, वो मोहब्बत एक ट्रू मोहब्बत है, एक ट्रू मोहब्बत थी। और इन कार्ड्स को देख के मैं आपसे यही कहूँगी कि फीलिंग जो है वो किसी एक ही के लिए आती है, फीलिंग जो है वो हर किसी के लिए फीलिंग नहीं हो सकती है गाइस। इतना आपको भी समझना होगा कि फीलिंग ज़बरदस्ती डाल नहीं सकता, ज़बरदस्ती कोई वो नहीं कर सकता। फीलिंग जो है आपके लिए, आपके पर्सन की, वो अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग में। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या आ रही है। क्या उन्होंने आपसे मोहब्बत जो की थी वो सच्ची मोहब्बत थी या टाइम पास वाली बात थी? कैसी मोहब्बत थी आपके पर्सन की आपके साथ? कार्ड्स हम ले लेते हैं गाइस। उनका प्यार जो था वो कितना सच्चा था या टाइम पास? चलिए ओके, देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो 4 ऑफ कप्स का की एनर्जी तो कहीं ना कहीं पर्सन आज उदास है। आज भी अगर मैं करंट फीलिंग इनकी चेक करूं तो करंट फीलिंग में भी मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक उदासी जो है वो दिख रही है कि बहुत ज़्यादा उदास है आपके पर्सन। इस कार्ड्स को देख के एकदम से ऐसा वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस टाइम से कि बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना इंसान जब चाहता है बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है और वो इंसान उसको मिल नहीं पाता है ना, तो वो अपना एक सैड वाली फीलिंग में बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो होप खो देता है ना जब इंसान। तो ऐसी वाली वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि इस बंदे ने होप खो दी है। ये वही पर्सन है जो आपके पर्सन है, उन्होंने शायद होप खो दी है। उनको ऐसा लगता है कि जो है आप उनसे कभी नहीं मिलोगे, कुछ ऐसी सी फीलिंग मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गॉड जो बोल रहे हैं उनको कि तुम चिंता मत करो, तुम एक बार कोशिश करो, कोशिश करके देखो। जो पर्सन है वो आज भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है इस कार्ड में मुझे। चलिए और कार्ड देखते हैं हम, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको और कार्ड्स देखकर प्यार में कितनी सच्चाई है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आ रहे हैं, देखिए गाइस। ओके ओके ओके, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सूट्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको साइन भी बता दूंगी कि मुझे साइन कौन कौन से दिखना शुरू हो गए हैं। एक्वेरियस, लिब्रा मुझे दिख रहे हैं। वर्गो, ये कौन सा कार्ड आ गया? ओके, 9 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ वैंड्स, दोनों कार्ड आ गए हैं, 9 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ वैंड्स। चलिए ठीक है, मैं अभी सारे साइन आपको चेक करके बताती हूँ। मैं 2 कार्ड और ले लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको पूरी रीडिंग करके बताती हूँ और कार्ड आपको बताती हूँ कौन से साइन मुझे जो है वो इस समय मिल रहा है। आपके पर्सन के पास सैड फीलिंग, बहुत सैड आ रही है आपके पर्सन की। मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मिल रही है। ओके, क्योंकि मोस्टली कार्ड मैंने ये पर्सन के लिए निकाले हैं क्योंकि मुझे उनकी सच्चाई देखनी है। मैं आज देखना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि उनके प्यार में कितनी सच्चाई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानना, उनके प्यार की सच्चाई। द लवर, एक बस मुझे कार्ड और चाहिए, ठीक है। ओके, द ट्रैवलर। चलिए बहुत कार्ड ले लिए हमने, ठीक है। मैं अब साइन बता देती हूँ आपको, आप नोट कर लो। एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो, एरीज, सैजिटेरियस, स्पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर, लियो भी हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और मुझे इतना ही दिख रहे हैं साइन, ठीक है। मैं और कोई साइन मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी भी हो सकते हैं, यस, जेमिनी भी हो सकते हैं, जेमिनी भी मुझे दिखाई दे, जेमिनी भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मुझे जो यहाँ पर फीलिंग मिल रही है गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग मिल रही है इस टाइम पर। देखिए मोहब्बत
सच्ची थी या झूठी थी वो मैं सारा क्लियर करती हूँ। बट अभी जो करंट फीलिंग आ रही है मुझे, मैं सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जैसे जैसे मुझे एनर्जी मिलती जाएगी मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, मुझे भी एनर्जी जो है वो मिलना शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी फीलिंग आ रही है इस पर्सन की कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। आपका जो भी पर्सन है कहीं पर भी है, इसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है, जब किसी की ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। शायद मुझे पता नहीं क्यों गाइस इसमें ऐसी फीलिंग मिल रही है कि शायद जब भी आपसे वो प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती थी। बहुत छोटी छोटी बातों पर रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े, तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में वीक होगा रिश्ता। और जहाँ तक मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आपके बीच में हुई और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से, क्योंकि देखिए प्यार मोहब्बत तो मुझे दिख रहा है, बट प्यार मोहब्बत के साथ साथ खिंचतानी होती है ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना या छोटी छोटी बातों पर जिसको ब्लेम करना, या फिर कभी आप भी गुस्सा हो गए होंगे या कभी वो गुस्सा हो गए होंगे, जब आप बोलने रहे होंगे तो वो नहीं बोल रहे होंगे, जब वो बोल रहे होंगे तो आप नहीं। मुझे ऐसी सी मुझे जो फीलिंग्स जो है मुझे ऐसी सी आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं प्यार बहुत था। तो लवर का कार्ड है हमारे पास, तो जब लवर का कार्ड आता है ना तब ये चीज़ बताता है कि प्यार बहुत था। और शायद मैं आपसे यही बोलूँगी गाइस कि अभी की जो करंट फीलिंग आ रही है, लव मोहब्बत प्यार तीनों चीज़ें जो हैं मुझे दिख रही हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर आपके लिए। ये एक ट्रू फीलिंग है जो मैं इस समय कैच कर पा रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ इस टाइम पर। देखिए ये दिल टूटे हैं, ये बात 100% ट्रूथ है कि दिल टूटे हैं, उनका बहुत दिल टूटा है। देखिए आपका भी टूटा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इस टाइम क्या है कि मैं पर्सन की कार्ड लेकर बैठी हूँ तो ज़्यादा फीलिंग उनकी आ रही है। दिल बहुत टूटा है, बहुत ज़्यादा चाहा था उन्होंने आपको, जब भी आपसे मोहब्बत थी। थोड़ा सा पास्ट में आप भी जाइए और ज़रा सोच के देखिए उस टाइम की फीलिंग को, क्या बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो आपको। यस, आप यही बोलोगे कि हाँ मेरे से बहुत प्यार करते थे। और छोटी छोटी बातों में जैसे केयर करते हैं ना, एक बच्चे की केयर करते हैं, सेम वैसी टाइप से केयर करते थे बहुत ज़्यादा आपकी वो आपके पर्सन। छोटी छोटी बातों में केयर करना, बहुत ज़्यादा बोलना, रात दिन जो है वो आपसे बातें करते थे, हर बात में पूछते थे कैसी हो क्या हो। कोई भी एनर्जी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ही शी कोई भी हो सकती है। तो मैं एक जनरल एनर्जी के बारे में बता रही हूँ आपको। आप अपनी एनर्जी मेल की कि फीमेल की वो खुद से आप देख लेना, ठीक है। बट इसमें जो एनर्जी आ रही है पर्सन की कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी और उनकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी, हर बात पर। शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाते थे या वो आपकी बात नहीं समझ पाते थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर खिंचतानी हो जाती थी, ठीक है। मोहब्बत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और अभी भी मुझे अगर मैं मोहब्बत देखने बैठूं कि भाई अभी करंट फीलिंग क्या आ रही है, तो करंट फीलिंग जो मुझे आ रही है इस टाइम पर आपके पर्सन की कि आज जहाँ पर भी हैं वो जिस भी पोजीशन में है, मोहब्बत आज भी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। सोचते हैं वो आपको, आज भी सोचते हैं आपके बारे में, ये बिल्कुल ट्रू है। इसको आप कभी नहीं नकार सकते हो इस चीज़ को कि वो आज आपके बारे में नहीं सोचते हैं या आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो दिन याद नहीं करते हैं। वो दिन भी याद करते हैं, वो प्यार भी आपसे बहुत करते हैं और उस चीज़ के बारे में सोच सोच के दुखी भी बहुत है। करंट फीलिंग ऐसी आ रही है, हो सकता है आपकी, मुझे इसमें जो एनर्जी आ रही है वो हो सकता है कि आपकी बहुत पास्ट हो, बहुत ज़्यादा पास्ट हो, या 4-5 साल हो गए होंगे, 2-3 साल हो गए होंगे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट मोहब्बत जो है, कहते हैं ना कि फीलिंग चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो, अगर हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं या किसी के साथ सच्चा दिल जोड़ लेते हैं ना, तो भले ही कितने भी साल हो जाए पर वो मोहब्बत, वो बात वो नहीं भूल सकते हैं, वो प्यार नहीं भूल सकता कोई। तो यहाँ पर मुझे जो फीलिंग आ रही है इस पर्सन की वो ऐसी सी कुछ आ रही है। दूसरी चीज़ मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एक मुझे दिख रही है कि एक मोहब्बत शायद आपने और उन्होंने की थी बहुत ज़्यादा प्यारी, तो उसमें 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये जो इन्वॉल्वमेंट आती है ना बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मुझे ये कार्ड आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं एक दो मोहब्बत करने वालों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है ना, ऐसा क्लेवर पर्सन जो ज़िंदगी में दूसरों की, बस उसका काम ही यही होता है कि दूसरे की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना, दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब करना, चाहे वो कैसे भी करे, उसका काम ही यही है कि दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब करना। तो ये वाली सिचुएशन जो है, मुझे जब ये कार्ड आता है ना, मुझे बहुत वो आती है कि मतलब एक अच्छी खासी एक रिलेशन, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कोई तीसरे पर्सन आके
अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्ती लगा के, चाहे वो उसने कुछ भी किया हो, कैसे भी किया, वो अपने चीज़ों को ज़बरदस्ती का होता नहीं, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अटैक करना, ज़बरदस्ती किसी को अपने में फंसा लेना वाला वर्ड होता है ना, मैं मतलब उस पूरा वर्ड मैं आपसे बोल रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो वाली बात है कि ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ खींचना। तो ये वाली एनर्जी जो है मुझे इस टाइम मिल रही है कि इतनी मोहब्बत, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, भले ही छोटी छोटी बातों पे आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, बट उसका फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन उठा ले तो गड़बड़ होती है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ है तो कोशिश ये करो कि एक दूसरे की बात को समझो, क्योंकि एक दूसरे की बात को ज़्यादा देर नहीं समझोगे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई जो तीसरा वॉच कर रहा है वो कोशिश करता है फ़ायदा उठाने की, और जब ये तीसरा फ़ायदा उठाता है ना तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो जो इस तरह के पर्सन की मुझे आ रही है एनर्जी, तो थोड़ी सी एक ऐसे पर्सन की मिल रही है कि जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन था शायद आपका, मैं जो देख पा रही हूँ एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन था जो हर किसी की बातों में आ जाता था। ऐसा सा पर्सन मुझे इसमें आ रही है रीडिंग में कि एक ऐसा सा पर्सन जो बहुत ज़्यादा दूसरे की बातों में आ जाने वाला, कि भाई जिसने भी जैसा कह दिया उसकी बातों को बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों को समझ लेना। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में, इन कार्ड्स में, तो वो ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि वो भले ही मोहब्बत करते थे, होता ना बहुत से लोग मोहब्बत बहुत करते, लव करते, पर दूसरों की बातों में इतना जल्दी आ जाते हैं कि वो अपने दिमाग से काम ही नहीं लेते हैं, बस दूसरों ने जो कुछ कह दिया वही शायद सत्य है, वही शायद सच है। तो हो सकता है कि फैमिली भी बहुत बड़ा रीज़न हो आपके रिलेशन को ब्रेक करवाने में, जो मुझे दिख रही है इस टाइम। फैमिली मुझे बहुत बड़ा इशू दिख रही है आपके रिलेशन को ब्रेक करवाने में। दूसरी चीज़, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ही और शी हो सकती है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं ख़राब तो की हैं किसी ने, ये तो डेफिनेटली मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे इन कार्ड से जो वाइब्रेशन मिल रही है, मोहब्बत जो है वो कभी भी किसी के ना कहने से होती है और ना कभी किसी के कहने से छूटती है। तो ये बात आप अगर समझते हो तो आज भी आप ये समझो कि आपका पर्सन जो है आप मोहब्बत तो आज भी आपसे करता है। भले ही हाँ ये चीज़ है कि भले किसी ने कितनी कड़वाहट खोल दी हो मन में, और कड़वाहट जो है वो समझने में टाइम लगे या देर सवेर लगे, जो भी लगे, बट फिर भी एक मोहब्बत जो है वो सीरियस मोहब्बत है। कोई टाइम पास वाली मोहब्बत उन्होंने आपसे कभी नहीं की थी ना। अगर टाइम पास वाली मोहब्बत की होती तो शायद आप भी रियलाइज़ करते इस चीज़ को, बट आपने भी रियलाइज़ नहीं किया होगा। आप अपने दिल से पूछ के देख लीजिए। तो आपको कि हमेशा अपने दिल की जो है इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए एक बार। तो मुझे इसमें कहीं खोट नज़र नहीं आ रहा है किसी भी इस मोहब्बत में। इतनी सारी मैंने इतनी देर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक एक कार्ड मैंने उठा के देखा, बल्कि मुझे तो आपका पर्सन जो है वो थोड़ा सा इनोसेंट लगा, कि जो हाल किसी की बातों में आ जाने वाला ऐसा पर्सन लगा, होता ना। तो ये लगा। अच्छा, ये वाला जो कार्ड आया ना मेरे पास इस सारी रीडिंग में, ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा चांस आ सकता है, जो भी डेक 2 हैं वो देख रहे हैं कि ऐसा चांस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में कि आपका जो पर्सन है वो वापस आएगा ज़रूर। चाहे कभी भी ऐसा हो कि वो आए कब, उस पर भी मैं एक रीडिंग बनाऊंगी बहुत जल्दी कि कब आएंगे वापस, बिल्कुल पिका डेक बनाऊंगी। बट इसमें मुझे जो दिख रहा है पर्सन जो है वो आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। इस कार्ड से पूरा शो हो रहा है अच्छे से कि आएंगे तो वो ज़रूर आपके वापस से, जो है ना, जब क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, दिल से मोहब्बत होती है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक बार नॉक करती है। तो पर्सन तो ज़रूर आएंगे आपके ये टावर के कार्ड से, क्योंकि देखिए ना, जब बिल्कुल किसी चीज़ का अंत हो जाता है तभी वहाँ से उस चीज़ की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। तो टावर का कार्ड इस चीज़ को बताते हैं कि बिल्डिंग है, कितने सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, कहीं आग लग रही है, मतलब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, पूरा कुछ ख़त्म हो गया। जब कोई चीज़ पूरी ख़त्म हो जाती है तभी उस चीज़ का बॉर्न होता है। इस कार्ड्स का पूरी तरीके से यही मतलब है। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि रीयूनियन का चांस मुझे इस डेक 2 में बहुत ज़्यादा हाई पावर का दिख रहा है कि पर्सन जो है ज़रूर एक बार नॉक करेंगे, आएंगे ज़रूर। उनका दिल जो है वो बिना आए मानेगा नहीं गाइस। तो ये थी सच्ची मोहब्बत जो मैंने आपको बताई। बस इस मोहब्बत में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा बहुत खींचातानी हुई, वो आप खुद समझते हैं इस चीज़ को, जो कि मैंने एक चीज़ आपको बताई। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करिए, भूला मत करिए। मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, अब सब्सक्राइब तो कर लिया करिए। तो एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।